हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोज प्लस बेबी डोज के बारे में। देखेंगे क्या कुछ इनके अपडेट्स हैं। देखो, वन डे के अकॉर्डिंग इन दोनों के ही प्राइसेस में हमें काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं कि इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, क्या अपकमिंग डेज में ये हमें 10x to 50x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा, सेलिंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है। तो अगर आप इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम A to Z इसके फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डोज के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो आप देखोगे 0.33 तक है। पिछले दिनों में काफी इसमें हमें थोड़ी डंपिंग भी देखने को मिली थी। तो वो जो डंपिंग थी वो ऑल ओवर पूरे मार्केट में देखने को मिल रही थी। जब ऑल्ट कॉइन भी यहाँ पे डंप हुआ था, मैंने चैनल पे आपको अपडेट भी कर दिया था कि आपने पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है, क्योंकि ऑल ओवर जो परफॉर्मेंस रहेगी वहां पे आपको रिकवरी ही देखने को मिलने वाली है डोज कॉइन में। तो देखो, अगर डोज में आपने मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो मैंने यहाँ पे 0.10 पे एंट्री करवाई थी। करंटली ये 0.33 पे चल रहा है। और इसके हम अगर बात कर ले मार्केट कैप की तो वो अपट्रेंड में है, लेकिन परसेंटेज काफी कम है। और इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वो डाउन में है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे अप एंड डाउन होगी नहीं, माइनर से इसके प्राइस में फ्लक्चुएशन ही देखने को मिलने वाली है। ऑल ओवर जो परफॉर्मेंस रहेगी वहां पे आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। और अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो इसके प्राइस के डंपिंग के बावजूद भी अभी आप 3x प्लस तक यहाँ पे प्रॉफिट में है और फर्दर के लिए भी आपको इसे होल्ड करके रखना है। एंट्री के साथ ही मैंने आपको बताया था कि डोज का जो होल्डिंग का ड्यूरेशन है वो हम नेक्स्ट ईयर तक भी यहाँ पे लेके चलेंगे, क्योंकि 2025 में यहाँ पे कोई भी अनलॉकिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप इसके करंट प्राइस पे भी यहाँ भी एंट्री लेते हैं तो अपकमिंग डेज में भी मिनिमम ये आपको 5x to 10x तक का भी प्रॉफिट दे सकता है। और जो अनलॉकिंग है वो 2026 में देखने को मिलेगी। तो उसके बाद भी जो डंपिंग होगी तो इतना ज्यादा जो बॉटम है जो वंस हमें यहाँ पे एंट्री करने के लिए मिला 0.10, वहां तक ये डंप नहीं करेगा। तो काफी अच्छी चीजें डोज में आपको अभी देखने को मिलने वाली है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अभी आपने यहाँ पे कोई भी चीजें नहीं करनी है, बस इसको होल्ड करके रखना है और नेक्स्ट ईयर तक लेके चलना है होल्डिंग का ड्यूरेशन। अगर आप चाहें तो टाइम टू टाइम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन टोटल फंड से कभी भी नहीं करना है। डोज का कुछ परसेंटेज आपने बैकएंड पे जरूर यहाँ पे होल्ड करके रखना है। बात करें इसके टोटल सप्लाई की तो आप देखोगे 147 प्लस बिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई का डेटा इन्फिनिटी है। दैट मीन्स की जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग इसके क्वाइंस जो है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। डोज के अगर हम यूज केस की बात करें तो आप देखोगे ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है, मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग करता है और पेमेंट मेथड के लिए इसे यूज किया जाता है। देखो, मैंने बहुत बार अपने चैनल पे बताया है कि डोज मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग तो करता है, लेकिन ये मार्केट में एक स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको एंट्री करके इसे होल्ड करके रखने में किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने एक अच्छी खासी रैंकिंग भी बनाई है। कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 7th पोजीशन पे ये आ चुका है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 2013 से मार्केट में है। तो इसकी कम्युनिटी की भी बात करें तो आप देखोगे 4.2 प्लस मिलियन कम्युनिटी है और बैकएंड पे इसको एलोन मस्क का काफी सपोर्ट रहता है, जिसकी वजह से डोज हमें हर साल काफी अच्छा प्रॉफिट दे के जाता है। तो यहाँ पे एंट्री करके इसे होल्ड करके रखने में किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये मीम कम्युनिटी कॉइन से भी बिलोंग रखता है तब भी, लेकिन ये चीजें आपको बेबी डोज में नहीं करनी है। बेबी डोज में जब भी आप एंट्री करें तो वहां पे हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे एंट्री करके आपको वरी करना नहीं है। और यहाँ पे जब भी आप एंट्री करते हैं मिनिमम ये 5x to 10x तक का तो हर साल प्रॉफिट देता ही है। तो ये एक तो इसके बैकएंड पे एलोन मस्क का सपोर्ट है, उसकी वजह से चीजें होती है, और प्लस इसका जो यूज केस है वो यूनिक है जो मार्केट में काफी टाइम से ये प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ती है और इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिलती रहती है। उसके बाद हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में बात करते हैं एक्सचेंजेस के। तो देखो, मार्केट में 2013 से है तो इसकी जो लिस्टिंग है वो आपको फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे देखने को मिल जाएंगे। टोटल की बात करें तो 300 प्लस एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हुई है। तो डोज के एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप इसके करंट प्राइस पे भी एंट्री करते हैं ना तो नेक्स्ट ईयर मैं बता दूं कि फेब और मार्च के बिटवीन में जाते जाते यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि डोज इजीली $1 तक कवर अप कर सकता है।
और अगर इससे भी अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं, अगर यहाँ पे हमें बुल रन देखने को मिलती है तो डोज जो है इससे भी अच्छा परफॉर्म करता आपको यहाँ पे दिख सकता है। तो जो मैंने एंट्री करवाई है उसके कंपेयर में आप यहाँ पे 10x इजीली प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है वो आपको फेब से मार्च तक यहाँ पे लेके चलना है। बाकी देखो, अगर आप इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने के लिए मेरे चैनल को या गिवन पॉइंट को फॉलो अप कर रहे हो तो जो भी अपडेट रहता है मैं टाइम टू टाइम चैनल पे कवर अप करती रहती हूँ। तो आपको इस चैनल के साथ जरूर ट्यून अप रहना है सो दैट आप अप टू डेट रहें कि कब आपने डीसीए करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कितने परसेंटेज से करना है और होल्डिंग का ड्यूरेशन कितनी देर तक आपने यहाँ पे लेके चलना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पॉइंट के बारे में, दैट इज बेबी डोज। तो बेबी डोज के आप देखोगे कि मार्केट कैप अप में है और वॉल्यूम डाउन में है, परसेंटेज बहुत कम है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे अप एंड डाउन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑल ओवर जो परफॉर्मेंस रहेगी वहां पे रिकवरी देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैंने आपको देखो एंट्री करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बताया है क्योंकि यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगी। हालांकि इसके सपोर्ट में भी यहाँ पे एलोन मस्क है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखता है और यहाँ पे इसकी यूज केस की अगर हम बात करें तो कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और ये गेमिंग का प्रोजेक्ट है, तो गेमिंग में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि क्या रहता है, जब इसका ट्रेंड मार्केट में रिपीट होगा तभी आपको यहाँ पे अच्छी खासी हाइक देखने को मिलेगी। अदरवाइज होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है वो काफी लॉन्ग यहाँ पे चलता है। और मैंने आपको बहुत बार अपनी वीडियोज में बताया है कि अगर यहाँ पे भी एंट्री करने के लिए वीडियोज को फॉलो अप कर रहे हो मेरे, तो आपने होल्डिंग का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लॉन्ग लेके नहीं चलना है। बेबी डोज में अगर आपकी एंट्री है तो दिसंबर एंड तक यानी 30-31 तक जाते जाते आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है और एग्जिट कर लेना है, क्योंकि यहाँ जो अनलॉकिंग आपको देखने को मिलेगी वो आपको जनवरी 2025 में देखने को मिलने वाली है। तो अनलॉकिंग के बाद वंस अगेन इसका प्राइस डंप कर जाएगा, तो बाइंग करने के लिए फिर से आपको काफी अच्छा बॉटम इसका मिल जाएगा। देखो मैं आपको बता दूं कि मार्केट में ये भी प्रोजेक्ट काफी पुराना है, 2021 से है। तो जो कम्युनिटी है वो 2.7+ मिलियन की है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है और प्रोफाइल भी इसकी ट्विटर पे वेरीफाइड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। आप देखोगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। अगर हम बेबी डोज के यहाँ पे एक्सचेंजेस की बात करें तो देखो मार्केट में ये भी पुराना है, तो एक्सचेंजेस इसकी भी काफी अच्छी हैं, जिसमें आपको फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों पे लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। तो देखो अगर अभी तक किसी ने यहाँ पे एंट्री नहीं की है बेबी डोज में और अब करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है कि अभी ये वाला मंथ आप वेट कर लें, कुछ ही दिन रह गए हैं यहाँ पे। तो इतने के बाद जब जन में अनलॉकिंग होगी तो फिर से डंप तो करेगा ही इसका प्राइस, तो वहां पे जाके एंट्री करने के लिए आपको बॉटम मिल सकता है। तो अभी आप एंट्री यहाँ पे मत कर लेना। जिसकी ऑलरेडी एंट्री है उसके लिए है कि दिसंबर एंड तक इसे लेके चलें और वहां पे टोटल अपने फंड से प्रॉफिट बुक आपने करना है। फिर से जब यहाँ पे बॉटम मिलेगा तो मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगी कि आपने किस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे जाके एंट्री करना है। बाकी आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तो होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर यहाँ पे एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।